नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स के उस यथार्थ की चर्चा करने जा रहे हैं जिस यथार्थ का अनुभव चंद दिनों में जदयू को होने लगा है, या यूं कहिए कि चंद दिनों में ही महसूस होने लगा है। सत्ता का चरित्र है और वो चरित्र बदलता नहीं है, क्योंकि अगर बदल गया तो फिर सत्ता हाथ से चली जाएगी। सम्राट की जो राजनीति है, सम्राट का जो चरित्र है और सम्राट को जिस उद्देश्य से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है, उन तीनों का लक्ष्य एक ही है, नीतीश को फिनिश करना। और ये एक राजनीतिक सत्य है। इस सत्य से आप जब तक मुंह चुराते रहिए, ये अलग बात है। ठीक उसी तरीके से कि आंधी आए और शुतुरमुर्ग गर्दन नीचे कर ले, कहे कि मुझे आंधी का तो एहसास ही नहीं हुआ, तो ये अलग बात है। लेकिन जहाँ सत्ता का खेल होता है, बहुत दिनों तक शुतुरमुर्ग की तरह सर को बालू के नीचे रखकर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते। चलिए निशांत यात्रा पर निकल रहे हैं। नाम होगा सद्भावना यात्रा, और उस यात्रा में मुलाकात होगी जदयू के कार्यकर्ताओं से, पंचायत लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर जिला लेवल के कार्यकर्ताओं तक। और उस कार्यक्रम का आयोजन होगा होटल में। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा का मतलब क्या है, या इस यात्रा के सहारे संदेश क्या देना चाहते हैं। जब आप आम लोगों से नहीं मिलने जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जा रहे हैं, तो फिर इस यात्रा का मतलब क्या है? मतलब है, और उस मतलब के पीछे का मतलब यही है कि कल तक जो लोग निशांत के कार्यक्रम के दौरान पार्टी दफ्तर में आना मुनासिब नहीं समझते थे, आज प्रदेश अध्यक्ष के बाएं दाएं बैठे हुए हैं। बात समझ जाइए। और उनके चेहरे का भाव देखिए कितने तनाव में है, क्योंकि निशांत का सड़क पर उतरना ही, कार्यकर्ताओं के बीच जाना ही, जदयू के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका रोजगार जो अभी तक बना हुआ है वो समाप्ति का संकेत दे देगा। समाप्ति क्यों? देखिए, उपयोगिता वाली बात है। राजनीति में आपकी उपयोगिता कितनी है, इसी पर आपकी अहमियत है। उपयोगिता खत्म, आपकी अहमियत खत्म, चाहे कितना भी बड़ा आदमी आप क्यों ना हो। नीतीश कुमार की उपयोगिता यही है कि जनता का एक बड़ा वर्ग का समर्थन उनको अभी भी है, जो समर्थन जदयू के अंदर मौजूद किसी भी नेता के साथ नहीं है। और निशांत ही एक सहारा है जिसके सहारे उस, कह सकते हैं कि वोटर को, उस समर्थक को, उस वर्ग को साथ रखा जा सकता है। वैसे नीतीश कुमार के साथ कोई वोकल वर्ग नहीं है। कुर्मी की आबादी नालंदा छोड़कर कहीं भी नहीं है, उसके बाद नगण्य आबादी है, इसलिए जात निशांत का ढाल हो नहीं सकता है। कुछ भी निशांत का ढाल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक भाई सत्ता के शिखर पर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ इन दोनों जाति का आपको समर्थन मिलेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो भले आपके कार्यक्रम में ना आए, ऐसे लोग जो आपके लिए सोशल मीडिया पर भले ही तारीफ की पुल नहीं बांधे, फिर भी एक बड़ी आबादी है बिहार की जो आप में संभावना दिखता है। और यही संभावना, चाहे वो भूजा पार्टी हो, चाहे जदयू के अंदर के बीजेपी के लिए लॉबिंग करने वाले लोग हों, सब लोग यह समझ रहे हैं। और वो ये भी समझ रहे हैं कि नीतीश जैसे जैसे कमज़ोर होंगे, हमारी महत्ता उतनी ही कम होती चली जाएगी। और जैसे ही ये एहसास होना शुरू हुआ, सरकार बने हुए अभी महीनों भी नहीं हुआ है, दूसरा सप्ताह गुजर रहा है, दूसरी कैबिनेट की बैठक है, सम्राट जिस मिशन के लिए आए हैं उस मिशन पर चलना शुरू हो गया है, और वो मिशन जदयू को असहज कर रहा है। और यही असहजता आने वाले समय में मुझे जो लग रहा है, निशांत की महत्ता को और बढ़ा देगा, क्योंकि निशांत के सहारे ही वो बीजेपी के उस वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। और निशांत के सहारे ही बिहार की राजनीति में
वो जो एक बीच का रास्ता है, वो रास्ता को बनाए रखा जा सकता है। इसलिए निशांत को आप नज़रअंदाज करने की लाख कोशिश कर लीजिए, ज़रूरत निशांत को राजनीति में बनाए रखना है। और यही अवसर या यही कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है निशांत की, कि आज सरवन भी साथ रहेंगे और कुशवाहा भी साथ रहेंगे। देखिए क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश जदयू के अध्यक्ष। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को जानकारी देने के लिए आपको बुलाया गया है, इन दिनों में 3-4 दशक की राजनीतिक में दशा और दिशा तय की। समय करवट ले रही है, नए युग की शुरुआत हो गई है। आज पूरा बिहार वैसे नेतृत्व की ओर भरोसे भरी नजर से देख रही है, जो समाज को एक साथ लेकर राज्य में सौहार्द, सुशासन, विकास के पथ पर आगे बढ़ा सके। जिसमें हमारे नेता के माननीय नीतीश कुमार जी का संस्कार हो। जब हम लोग देखते हैं तो एक नाम सामने आता है भाई निशांत कुमार का, जिसमें 14 करोड़ जनता बिहार वासियों को सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसमें सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के सारे गुण हैं। और हमें यह बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि 3 मई से भाई निशांत जी का यात्रा शुरू हो रही है। हमारे सर्वमान्य नेता जब भी यात्रा किए हैं तो चंपारण की धरती से नीतीश कुमार जी का यात्रा शुरू हुआ है। भाई निशांत जी का भी यात्रा पश्चिमी चंपारण की धरती से शुरू हो रही है। यह यात्रा 2 दिवसीय है। चंपारण की धरती पर यानी 2, 3 और 4 यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा है। सद्भाव का अर्थ ही है अच्छा भाव, मित्रता और सहयोग का भाव, सबको लेकर चलने वाला भाव। हमारे नेता ही नीतीश कुमार जी जो पूरे बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को अपना परिवार मानते हैं, उसी भाव से भाई निशांत जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं। उस यात्रा के दौरान मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से विधायक दल के नेता माननीय श्रवण कुमार जी और भी पार्टी के महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेतागण और वहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष
पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख साथी भाग लेंगे उस कार्यक्रम में और उनसे सीधा संवाद स्थापित करेंगे। हमें यह भी बताते हुए खुशी हो रही है कि जो यात्रा का नाम उन्होंने चुना है, तय किया खुद को, भाई निशान जी ने सद्भाव यात्रा का नाम चुना है, नामकरण किया। वो चाहते हैं कि जमीनी स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे सीधा संवाद स्थापित कर सकें, इसके लेकर निकल रहे हैं। हमें यह भी बताते हुए काफी खुशी हो रही है जिस तरह लोगों में उत्साह देखा जा रहा है हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं, इसको शब्दों में नहीं कह सकते। जो उत्साह इनके आने से तो नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई जोश आया ही है निशान जी के आने से, दल सक्रिय रूप से आने से। जो कार्यक्रम होगा ऐतिहासिक होगा, सबका नजर रहेगा, पूरा बिल्कुल ऐतिहासिक हो जाए। जो हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के जो रथ हैं, जो न्याय के साथ विकास, उसको गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लोगों से, कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए इनका यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा, बेमिसाल होगा।